फैसले के हवाले से पैगाम यही है कि इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पहले कहते हैं मैं इस लॉकडाउन के सख्त खिलाफ हूँ, फिर लॉकडाउन लगा देते हैं, लॉकडाउन लगाने के बाद फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। हम पहले भी कहते थे कि लॉकडाउन खोलें, जितना टाइम पीरियड देंगे ना ये ताजरों को दुकानें खोलें उतना रश कम होगा मार्केटों में। चीज़ें भी महंगी हुई हैं, डॉलर भी महंगा हुआ है, लेकिन ये जो पिछला गैप है ना, ये हम अगर चाहें ना कि 2 महीने में नहीं, ये कम से कम साल, 1.5-2 साल तक अगर हम स्टेप बाय स्टेप तो इसके बराबर पहुंचेंगे। जो हमें लॉस हो चुका है ना, साल 1.5 साल में हम बड़ी मुश्किल से इसको जीरो पे लेके आएंगे। 2020 जा रहा है ना, ये 2020 तो हमने हैंड टू माउथ ही जो है गुजारा किया है। खान साहब ने पहले ही आके 2 साल में तबाह कर दी हुई है, तो ये आप मजीद ना इसको तबाह करें और ताजरों का सोचें, क्योंकि ताजर चलेंगे तो मुल्क चलेगा। अल्लाह ताला निकालेगा इस मुश्किल से, खुद तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो करने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट खालिद खान। आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज हम मौजूद हैं लाहौर की मशहूर मोबाइल मार्केट हाल रोड पर। हुकूमत 10 अगस्त से मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन ख़त्म करने जा रही है। आज हम पूछेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि वो हुकूमत के इस फैसले से कितना खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। 10 अगस्त से हुकूमत अपना तवील लॉकडाउन ख़त्म करने जा रही है, जिसमें तमाम कारोबारी मराकज़, मार्केट्स, दुकानें सब कुछ खुल रहा है। तो आप इस फैसले से कितना खुश हैं? सर हम बिल्कुल ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि पीछे इन्होंने लॉकडाउन किया 47 डेज़ 50 डेज़, उस वजह से हमारे कारोबार में बड़ा लॉस हुआ हमें। ठीक है, हमें किराए भी पड़े, नजायज़ हमने किराए भी दिए। हम खुश हैं, शुक्र अल्लाह का कि कोरोना की वबा जो है वो ख़त्म हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है और ज़्यादा बेहतर है, कारोबार खुल रहे हैं। लोग खुश हो जाएंगे इस चीज़ों से कि चलें कारोबार खुल रहे हैं, लोगों का रोज़गार लगा हुआ वो चलना शुरू हो जाएगा। आप इस फैसले के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? फैसले के हवाले से पैगाम यही है कि इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पहले कहते हैं मैं इस लॉकडाउन के सख्त खिलाफ हूँ, फिर लॉकडाउन लगा देते हैं, लॉकडाउन लगाने के बाद फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला उनका ठीक है। जो भी उन्होंने फ़ैसला किया अच्छा फ़ैसला किया। रेस्टोरेंट खुले, दुकानें खुले, शॉपिंग मॉल खुले, पार्कें खुलें, लोग आएँ जाएँ, अपनी जो ज़िंदगी है वो पहले तरह बसर करना शुरू कर दें। हुकूमत 10 तारीख से अपना तवील लॉकडाउन ख़त्म करने जा रही है। आप इस फैसले से कितना खुश हैं? लॉकडाउन तो इनको बहुत पहले ख़त्म कर देना चाहिए था, बहुत लेट कर दिया इन्होंने, लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अगर कर दिया तो फिर लेकिन दोबारा लगना नहीं चाहिए। ये ना हो कि जी जैसे मुहर्रम ख़त्म हो और फिर ये लॉकडाउन की तरफ हमें ले जाएँ। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोरोना की वबा में वाज़ेह तक कमी आई है या बेहतरी की तरफ हुकूमत जा रही है? या कोरोना हमें तो फ़िलहाल यहाँ पे नज़र कोई भी नहीं आ रहा, ना तो इस तरह का कोई सीन है, ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बंदा बीमार होता है, ज़रूरी नहीं कि उसको कोरोना ही होता है तो वो बीमार होता है, 100 मसले हो जाते हैं। अच्छा, जो ये रेस्टोरेंट्स वगैरह खोल रहे हैं और बाकी तफरीही मकामात वगैरह खोल रहे हैं, तो आप यहाँ पर जाना अब पसंद करेंगे? जी ज़ाहिर है, बिल्कुल सब जाते हैं, हम भी जाते थे, लेकिन पहले जब बंद हो गया था तो कुछ ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन अब बच्चे वगैरह जो हैं वो खुश हो जाएंगे, चले आउटिंग होगी थोड़ी सी जाने के लिए, बच्चे भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, बच्चों के साथ हम भी रेडी हैं, हैप्पी हैं, सारे खुल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनका भी रोज़गार लगा हुआ है, सिस्टम चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर की मशहूर मोबाइल मार्केट हाल रोड पर। हम एक और दुकान पर आए हैं और इन भाई से जानते हैं कि ये हुकूमत के इस लॉकडाउन खोलने वाले फ़ैसले से कितना मुतमईन है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस फैसले से बहुत खुश हैं कि रात 10 बजे तक का टाइम हो गया है, हमारे लिए बहुत बेहतर हो गया है कि हमारे कारोबार खोल दिए गए हैं। हम शुक्र अदा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बज़दार का कि हम भी कुछ कमा सकेंगे। तो लॉकडाउन के दौरान आपको कितना नुकसान हुआ है और आप इससे किस तरह निकलेंगे? आपने क्या फ़ैसला किया? काफ़ी नुकसान हो गया, सबके साथ हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दोबारा वो लाइफ उसी तरह सेटल होएगी जैसे पहले चलते थे, मगर ये गुजारिश करते हैं कि दोबारा ना कोई टाइम कम करें या अपना कोई छुट्टी दें तो मेहरबानी होएगी। तो जैसे कि मार्केट्स वगैरह खुल रही हैं, तफरीही मकामात खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, तो आप अब वहाँ पर जाना पसंद करेंगे? जी ज़ाहिरी बात है, 4 महीने हो गए हैं, किसका दिल नहीं करता ना जाए। हम भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हम फिर शुक्र अदा करते हैं इमरान खान का। तो कोरोना से आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल कोरोना है ही नहीं, समझो बात कहानी ख़त्म हो गई। सही है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी पाकिस्तानी आवाम को? बस एहतियात ज़रूरी है, SOPs पे अमल दरामद करें, हुकूमत के साथ तावन करें तो चलता रहेगा सब कुछ। चलें, बहुत शुक्रिया। आज हम मौजूद हैं शेख आबिद हुसैन साहब के पास, जो कि यहाँ हॉल रोड के वाइस चेयरमैन हैं
हम इनसे पूछेंगे कि क्या वो हुकूमत के इस लॉकडाउन खोलने के फैसले से खुश हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम हुकूमत से इस बात से खुश हैं कि उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया, ताजरों की आवाज़ सुनी, क्योंकि ये लॉकडाउन जितना भी था ना, हम पहले भी कहते थे ये 7 बजे तक कोरोना नहीं होता और बाद में कोरोना आ जाता है। हम पहले भी कहते थे कि लॉकडाउन खोलें, जितना टाइम पीरियड देंगे ना ये ताजरों को दुकानें खोलें, उतना रश कम होगा मार्केटों में। तो ये सारी सूरत हाल है। गवर्नमेंट को ये पहले चाहिए था, ये ईद पे भी इन्होंने ठीक है किया है, हमारी फ़ायदे के लिए किया है। लेकिन अगर अब ये कल से कह रहे हैं, देखो कल लॉकडाउन भी खोला है और कह दिए केस भी ज़्यादा आ गए हैं, ये इनकी अपनी लॉजिक है। डॉक्टर तो कहते थे कि अभी 8 दिन ठहर जाएं, लेकिन इन्होंने अच्छा किया है कि ये जो दूसरे शोबे भी खोले हैं, जो सफ़र कर रहे थे पिछले 4-5 माह से, उनको भी, जो इनको होटल इंडस्ट्री है, शादी हाल है, उनको भी SOPs के तहत पहले खोल देना चाहिए था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देर आए दुरुस्त आए, तो जो भी अच्छा इक़दाम है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अब जो मार्केट्स वगैरह खुल रही हैं, तफरीही मकामात खुल रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पर जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हम पहले भी जाते थे, अब भी जाएंगे। लेकिन हम अगर पहले नहीं गए ना, तो अपनी बचत के लिए नहीं किया। हम मास्क का ना यहाँ पे दुकान पे हर इस्तेमाल करते थे, कस्टमर को मास्क के बगैर नहीं आने देते थे। अभी भी मेरे पास ये देखिए, मैंने अभी भी सैनिटाइज़र रखा हुआ है और हम हर कस्टमर को लगाते हैं। इसके बगैर ये हमारी सेफ्टी है, किसी और की सेफ्टी नहीं, क्योंकि हमने अपने घर में जाना है, हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो उनकी सेफ्टी, हमारे वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो ये सब की सेफ्टी के लिए है। हाँ, गवर्नमेंट की जो कुछ मामलात हुए हैं कि जो मिस हैंडलिंग हुई है, जो छोटी ईद पे भी जो केस बढ़े थे ना, उसकी भी वजह यही थी। हम उनको कहते थे कि रमज़ान है, आप 5 बजे बंद करें, इसको रात 12 बजे तक कर दें। अगर 100 कस्टमर ने आना है, फ़र्ज़ करें, तो वो 2 घंटों में अगर आएगा 3 से 5 बजे तक, और वही 100 कस्टमर रात 12 बजे तक आएगा, तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी, आना 100 कस्टमर नहीं है, तो ये क्या होगा, SOPs पे अमल होगा, रश नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी नहीं मानी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। तो बाद में अब उनको कुछ ख्याल आया है, ये इनकी मेहरबानी है। बिल्कुल। और लॉकडाउन के दौरान आपको कितना नुकसान हुआ है और अब उस मुश्किल से आप कैसे निपटेंगे, आपने क्या फ़ैसला किया? लॉकडाउन के दौरान जो नुकसान हुआ है ना, वो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने अपने जितने भी हमारे मुलाजमी थे उनकी तनख्वाहें भी दी हैं, हमें अपनी दुकानों के किराए भी पड़े हैं, घर के भी अखराजात हुए हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा हुए। और दूसरा ये है कि ये जितना अभी तक 2 दिन ना महीने में 18 दिन काम होता था, तो ये भी मजबूरी थी। तो मजबूरी, हम अपना ना सर्कल चला रहे थे, लेकिन नुकसान हुआ है क्योंकि फ़्लाइटें भी नहीं चल रही थी। हमारा काम सारा चाइना से सामान आता है, तो वो फ़्लाइटें, और उधर भी लॉकडाउन था, तो चीज़ें भी महंगी हुई हैं, डॉलर भी महंगा हुआ है। उस वजह से हम सफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पिछला गैप है ना, ये हम अगर चाहें ना कि 2 महीने में नहीं, ये कम से कम 1.5 डेढ़ 2 साल तक अगर हम स्टेप बाय स्टेप, तो इसके बराबर पहुंचेंगे। जो हमें लॉस हो चुका है ना, 1.5 डेढ़ साल में हम बड़ी मुश्किल से इसको ना 0 पे लेके आएंगे। उसके बाद हमारा कुछ होगा, अगर ये बेहतरी चलती रही और गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं वो बेहतर चलती रही। क्योंकि अभी तक तो ये जितनी भी पॉलिसियाँ हैं ना, वो ताजरों के हक़ में नहीं थी। क्योंकि आपको एक और बात बता दूं, जब बजट आया तो इन्होंने 0% बजट दिया है, लेकिन बजट से 15 दिन पहले हमारी जो मोबाइल एसेसरी है, चार्जर है, हैंड फ्री है, डाटा केबल है, और जो ग्लास प्रोटेक्टर है इसका, इस पर ड्यूटी लगा दी। देखें ना, ग्लास प्रोटेक्टर है, हम 70-80 रुपये का लगा देते थे, उसकी 6 रुपये ड्यूटी थी। अब गवर्नमेंट ने उसकी 70 रुपये ड्यूटी कर दी है, और अभी तक फैसला नहीं हुआ। उससे स्मगलिंग शुरू होगी, बाई रोड माल आना शुरू हो गया है, अफगानिस्तान से आ रहा है, उसको नहीं ये रोकते। पहले रेवेन्यू आ रहा था, अब रेवेन्यू नहीं आएगा। बहुत सारे बंदों ने अपने कंटेनरों से सामान उतार दिया, वाया अफगानिस्तान आएगा, पठान लेके आ रहे हैं, हम मजबूर हैं, उनसे ख़रीदने पे मजबूर हैं। ये जितने भी ना है ना, जो अफगानिस्तान से ट्रांजिट करते हैं पठान, उनका कारोबार बड़ा है। 2 नंबर LCD का, ये जो ना ग्लास प्रोटेक्टर का, चार्जर का, और मोबाइल जो बटनों वाले हैं, गाड़ियों में लेके आ रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है। तो यहाँ पे छापे मारते हैं कस्टम वाले, रास्ते में नहीं रोकते। तो आप हुकूमत को और इस पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमें थोड़ा बताइएगा। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत वक़्त को कि खुदारा ताजर दोस्त बजट बनाएं, ताजर दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं, और ताजरों को ऑन बोर्ड लेकर, जो ताजर तंजीमें उनके हमारे बड़े हैं, जो उनको ऑन बोर्ड लेकर बनाएं। वो ग्रास रूट पे इनकी जो भी होती है ना, हमें जो तकलीफ़ है वो बनाएंगे। जो इम्पोर्टेड
جو ہے نا جو ہمارے وزراء آئے ہوئے ہیں یا مشیر آئے ہوئے ہیں، وہ جب آئیں گے نا ان کو ان کی ہماری نا گراس روٹ کی جو تکلیفیں ہیں نا اس کا نہیں پتہ. تو جو وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بنائیں گے نا، یہ کہ نا ہم پبلک میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا مشکل ہے. جو ہمارا ایم این اے ایم پی یہاں سے جیت کے جاتا ہے اس کو پتہ ہے ڈور ٹو ڈور وہ پالیسی بنائے گا تو کچھ اور بنائے گا، اور جو کوئی اور بنائیں گے نا جو پیرا شوٹر ہوتے ہیں وہ کچھ اور بنائیں گے. چلیں، بہت شکریہ شیخ عابد حسین صاحب. مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ زواد حسین. زواد حسین، آپ حکومت کے اس لاک ڈاؤن کھولنے والے فیصلے سے کتنا خوش ہیں؟ حکومت کے لاک ڈاؤن کے فیصلے سے ہم عمران خان سے اتنا خوش ہیں کہ 100 میں سے 90% تو ہم ان سے ناراض ہیں کہ لاک ڈاؤن بھی انہوں نے کھولا تو کس لیے کھولا ہے کہ جب کہ محرم الحرم آئے ہیں تو انہوں نے لاک ڈاؤن کھول دیا. اس سے پہلے کیا عوام نہیں تھی، مسلمان نہیں تھے، مسجدیں نہیں تھی کھل سکتی. صرف محرموں میں آ کے انہوں نے لاک ڈاؤن پہلے کھول دیا کہ سنیوں اور اہل تشیعوں کا آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، اس لیے انہوں نے 15 دن پہلے لاک ڈاؤن کھول دیا. اس کے بعد شاید محرم گزریں تو پھر لاک ڈاؤن کر دیں. اس سے ان کو کیا فائدہ کہ پھر بعد میں جب ہمارا ربیع الاول جب آتا ہے، کوئی بھی ایسا تہوار آتا ہے تو نہ یہ سیکیورٹی دیتے ہیں، نہ یہ کوئی محفلیں کرنے دیتے ہیں. جیسے اہل تشیعوں کا کوئی بھی تہوار آئے تو جناب یہ پروٹوکول بھی دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں. تو ہم عمران خان سے اس لیے کوئی نا امید ہے، ان سے خوش نہیں ہے. اچھا، مارکیٹس، یہ جو موبائل مارکیٹ ہے، ادھر آپ کاروبار کرتے ہیں؟ جی، ہم ادھر کاروبار کرتے ہیں. اپنے سامان فیصل آباد سے ہم سامان پرچیز کرنے کے لیے یہاں سے آئے ہیں، وہ بھی 1 مہینے کے اندر ادھر آئے ہیں. تو آپ اپنے لاک ڈاؤن کے دوران آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کتنا نقصان؟ لاک ڈاؤن کے دوران جناب کیا بتائیں، گھر میں اتنے بجلی کے بل آئے پڑے ہیں، اب بلوں کا حساب نہیں ہے. 8-10 ہزار روپے بل آ رہا ہے منتھلی بجلی کا، جہاں پہ ہمارے گھر کا پہلے جو بل ہوتا تھا 3000 2500 2800 بل آتا تھا. لاک ڈاؤن میں بھی گھر میں بھی بیٹھ کے ہمیں کوئی سکون نہیں ہے کہ عمران خان سے ہمیں بہت امیدیں تھی. میں ان کا جائلہ بھی ہوں، ان کا کرگندہ بھی ہوں، میں ووٹر بھی ہوں، سپورٹر بھی ہوں پی ٹی آئی کا، لیکن عمران خان نے ہماری ناک میں دم کر دیا. اچھا، آپ خوش تو نہیں ہیں اس فیصلے سے، لیکن آپ ہماری عوام کو اور اس حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم پرائم منسٹر وزیر اعظم صاحب سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ لہٰذا خدارہ اس عوام پہ ترس کیجئے، عوام کا خیال کیجئے، اس کو سوچئے. اس حکومت کو اگر آپ اگلے بھی 5 سال بننا چاہتے ہیں تو عوام کے حق میں آئیے، عوام کا مدد کیجئے، ان کی ہیلپ کیجئے. بہت شکریہ عابد حسین صاحب. محمد اکمل صاحب، آپ حکومت کے اس لاک ڈاؤن کھولنے والے فیصلے سے کتنا مطمئن ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ جی، بڑے خوش ہیں جی. کاروبار کھل گئے ہیں، بندوں کے روزگار کھل گئے ہیں. پہلے بندے بیچارے بڑے پریشان تھے، تو اب ماشاء اللہ سے گہما گہمی ہو گیا مارکیٹ میں، ہر بندہ پریشان تھا. اب ماشاء اللہ سارے ہیپی ہیں ہم گورنمنٹ کے اس فیصلے سے. اچھا، تمام مارکیٹس وغیرہ کھل رہی ہیں، تمام تفریحی مقامات کھل رہے ہیں، تو آپ وہاں پر جائیں گے؟ آپ جی انشاءاللہ کیوں نہیں جائیں گے. پہلے کی نسبت سے کرونا کافی سارا ختم ہو گیا ہے، گورنمنٹ کے اقدام کی وجہ سے نا کافی سارا بہتر ہو گیا ہے. جائیں گے، بچوں کو بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ پارکوں میں. گہما گہمی جو ہے نا پارکوں کی وہ بھی بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کاروباری بندے ہیں، تو آپ کو اس لاک ڈاؤن میں کتنا نقصان ہوا ہے اور اب آپ اس مشکل سے کیسے نمٹیں گے؟ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ ابھی جو یہ 2020 جو آ رہا ہے نا، یہ 2020 تو ہم نے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی جو ہے نا گزارا کیا ہے. پہلے لاک ڈاؤن تھا، اس کے بعد پھر 2 دن چھٹی تھی، اور لائک دس اس طرح سے نا ہمارا تھوڑا سا مشکل سے گزارا ہو رہا تھا. اب انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے سروائیو کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں، آپ بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں، تو حکومت کو اور ہماری پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ابھی چونکہ وائرس ختم نہیں ہوا، ابھی وائرس ہے، پھر بھی وہ SOP پہ، اس کے بعد ماسک وغیرہ پہ تھوڑا سا عمل کریں، اور جو گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے اس کے اوپر عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتر ہو جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان میں انشاءاللہ یہ کرونا ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو پرانے والی رونقیں ہیں وہ بھی بحال ہو جائیں گی، اور کاروبار جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے، اور سارے بندے مطمئن ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. محمد اخلاق صاحب، آپ حکومت کے 10 تاریخ کو جو وہ لاک ڈاؤن کھولنے جا رہی ہے، تو آپ اس فیصلے سے کتنا خوش ہیں؟ بھائی جان، میں اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں، کیونکہ پہلے وہ کیوں؟ بالکل ہی بیڑا گرک کر گئے، تو اب ان کو خیال آ گیا کہ 10 تاریخ کو اوپن کر دیں. پہلے 3-4-5 ماہ میں جو ہماری حال ابتر ہو گیا ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم تو یہ 4-5 مہینے کو ہم تو کور نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں 2 سال لگا لیں تھے، جتنا پیچھے ہم چلے گئے ہیں. تو اب جب جیسے ہم اس طرح عادی ہو گئے ہیں اس روٹین کے، تو ہمیں اسی روٹین میں رہنا چاہیے تھا. میں اس لیے خوش نہیں ہوں بس. اچھا، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو کافی اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے. تو خاصا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ کرائے پہ ہیں، ہر مہینے ہمیں کرایہ پے کرنا پڑتا ہے. ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہمیں ادھر کرائے میں جاتی ہے، وہ
क्या कहें, खर्चे हैं हमारे। तो आप इस मुश्किल से कैसे निपटेंगे, आपने क्या फैसला किया? तो खुद नहीं निपटेंगे, हमें तो अल्लाह ताला निकालेगा इस मुश्किल से, खुद तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो करने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला के भरोसे पे बैठे हैं। अल्लाह ताला भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मार्केट्स वगैरह खुल रही हैं, तमाम तफरीही मकामात खुल रहे हैं, कारोबारी मराकज़ खुल रहे हैं, तो आप उन तफरीही मकामात में जाना अब कैसे, मतलब आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं तो पहले भी नहीं जाता था ये तो जो जाते होंगे उनके तो फ्री हो गए, हम तो नहीं जाते, पहले भी नहीं जाता था और अब भी नहीं जाऊंगा चलें, आप पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 14 अगस्त भी आ रही है। मैं ये पैगाम देता हूँ, बीमारी अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की ही तरफ से जाएगी। आप चाहे जो एहतियातें करें, जो मर्जी करें, जिसको लगनी है उसे एहतियातों के बावजूद भी लग जानी है। जिसे अल्लाह ताला ने बचाना है उसे आपने एहतियात कुछ भी नहीं की तो उसे अल्लाह ताला ने वैसे ही बचा लेना है। भाई ये मुसलमान का ये ईमान है, हमारा ईमान ख़राब हो चुका है, हम अल्लाह को छोड़ के एहतियातों के पीछे लग गए हैं, तो भाई ये हमारी ख़राबी यहीं से शुरू हो गई है। एक मुसलमान का भी वही तरीका है और एक गैर मुस्लिम भी उसी तरीके पे चल रहा है। फिर मुसलमान में और गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क हुआ? गैर मुस्लिम भी वही मास्क लगा के फिर रहा है और मुसलमान भी वैसे फिर रहा है। अल्लाह ताला ने हमें दुआएं दी हैं, आप दुआएं पढ़ें कि ये दुआएं इसके लिए, आप घर से निकले दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, तो आप अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ें, और ये चीज़ें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये चीज़ें बताई हैं बचने के लिए, ये हमारा तरीका है। और हम गैर मुस्लिमों के तरीके पे चल के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बस ये चीज़ है। अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब करे और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ। आतिफ भाई, हुकूमत 10 अगस्त से लॉकडाउन ख़त्म करने जा रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देर कर दी मेहरबान आते आते। जब आपकी मईशत ख़त्म हो गई, जब लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए, तब बड़ी सोचो विचार और बड़े लोगों के साथ बैठ के, बड़ी बड़ी कबीना में बैठ के, एसियों में बैठ के फिर इन्होंने गरीब का सोचा है। तो ये तो इनको बड़ा पहले करना चाहिए था, क्योंकि मईशत चलेगी, बीमारी के साथ साथ जो है वो मईशत चलेगी तो लोग लड़ेंगे, नहीं तो फिर कोरोना से मरेंगे या फिर भूख से मरेंगे। तो इस लॉकडाउन के दौरान आपको कितना नुकसान हुआ, आप क्या समझते हैं? भाईजान इन लॉकडाउन में जो है ना, वो एक तो दुकानों के किराए भी पल्ले से और अखराजात पल्ले से, मतलब मंथली ज़ाहिर बात है 2-3 लाख रुपए में चले जाता है घर का सिस्टम, वो सारा जो है ना वो पड़ा पल्ले से ही पड़ा। तो लिहाजा गवर्नमेंट को बड़ी देर से, अल्लाह का शुक्र है कोरोना के केसेस ख़त्म हुए हुए थे, और बड़ी देर से इन्होंने 7 का टाइम अपनी अना पे रखा है ताजरों को तबाह करने के लिए। इनको चाहिए था जब कोरोना के केसेस कम होना शुरू हो गए तब मार्केटों का टाइम पूरा कर दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत खान साहब ने पहले ही आके 2 साल में तबाह कर दी हुई है। तो ये आप मज़ीद ना इसको तबाह करें और ताजरों का सोचें, क्योंकि ताजर चलेंगे तो मुल्क चलेगा, अगर नहीं चलेंगे तो खान साहब आप मईशत को जैसे मर्जी सेट करने की कोशिश करें, ये नहीं चलेगी जब तक आप ताजर को सेट नहीं करेंगे। नजायज़ टैक्सीज और ताजरों को सहूलतें नहीं देंगे तो मईशत का पहिया नहीं चल सकेगा। आपकी बातों से लग रहा है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, तो हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहूँगा कि 22 करोड़ अवाम आपसे तंग है, ताजर आपने इतने परेशान कर दिए हैं। मैं मेरी मोबाइल फ़ोन्स का काम है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक फ़ोन की कीमत अगर 20,000 रुपये है, तो गवर्नमेंट ने जब से PTI गवर्नमेंट आई है, इन्होंने उस 20,000 रुपये के ऊपर 40% अपना गुंडा टैक्स जिसको है ना गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। तो आप मुझे बताएं, अगर 50,000 वाला फ़ोन है तो उसके ऊपर मैं 20,000 रुपये कैसे दूंगा? मैं जो 20,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा वो मैं क्यों ना अपने बच्चों के ऊपर जाके लगाऊं? तो इसलिए मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम दूंगा कि 22 करोड़ अवाम जो है वो आपसे तंग है और ये घर चले जाएँ, खुदारा पाकिस्तान की जान छोड़ दें। चलें, 14 अगस्त आ रही है, तो आप पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तानी अवाम को मैं यही पैगाम दूंगा कि इंशाल्लाह हिम्मत ना हारें, लोग बहुत परेशान हैं, तो हौसले के साथ करें काम अपना, इंशाल्लाह ताला आगे आने वाला वक्त इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अच्छा ही होगा।